नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, अभी आप सुनेंगे कुछ ऑडियो क्लिप हमारे साथी जो पालनपुर से हैं, प्रजापति हंसा जी। साथियों, जो बात उन्होंने कही है भैरव सिंह राजावत से संबंध में, चाहे भांगू के संबंध में, ये मिली जुली एक बहुत बड़ी साजिश है और प्री प्लानिंग था ये लोग का। यानी कि जो भैरव सिंह राजावत ने जो एफिडेविट दिया, चाहे सेबी में या दोबारा जो स्टाम्प में लिख के दोबारा सेट कोर्ट में दिया, वो एक पहले से प्री प्लानिंग था। क्योंकि उन्होंने 5 रुपये वाली जो PSL एसोसिएशन, कस्टमर एसोसिएशन जो बनाए थे, 5 रुपये वाली जो फॉर्म आती थी, वो हर ब्रांच में पहले से उपलब्ध कराए। यानी कि भैरव सिंह राजावत को पहले से ये मालूम था और बड़े बड़े लीडर को पहले से मालूम था। तो ये सारा खेल जानते हुए भी निर्मल सिंह भंगू ये बड़े बड़े लीडरों को ले जा कर के ब्लैकमेल करता था। क्या करता था? ब्लैकमेल। जैसे बड़े बड़े लीडरों को ले जा कर के उन्होंने जा कर के अपने ही कोठी में ले जाके वो नंगी तस्वीर खिंचवा करके, शराब पिला करके उनको वो गुमराह करता था। और उसके बाद वहाँ से वो लोग को भेजता था कि जाओ, तुम अगर नहीं करोगे काम ऐसा जैसा मैं बोल रहा हूँ तो वो तुम्हारा फ़ोटो वायरल करूँगा। इस अपनी इज्जत और उसके अपने नंगेपन का फ़ोटो का वायरल होने के डर से बड़े बड़े लीडर ने भंगू के इशारों में काम किया और आम गरीब लोगों को आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया। आम लोगों का, गरीब निवेशकों का पैसा फंसवाने में सहयोग किया निर्मल सिंह भंगू का। आइए कुछ सुनते हैं हमारे विशेषज्ञ हंसा जी प्रजापति का कुछ टिप्पणी। जय हिंद। नमस्कार साथी मित्रों, PSCL पल्स कंपनी से पीड़ित सभी दोस्तों को मैं एक मेरे साथ जो घटी है उस सत्य घटना के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत सारे कस्टमरों के, मेरे खुद के कस्टमरों के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट किए थे। उसमें 2 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 4 किस्तें जमा की थी। एक कस्टमर 2500 वाला था, उन्होंने 4 किस्तें जमा की थी, उसका 10,000 जमा हुआ था। एक 1250 ईयरली था, उसका 1250 के हिसाब से पूरा 5,000 रुपया जमा हुआ था 4 किस्तों का। तो दोस्तों, इन दोनों कस्टमरों में एक में 5,000 रिटर्न आया और एक में 2,500 रुपया रिटर्न आया। जिसने 10,000 जमा किया था उसका वापस 5,000 आया। तो हमने इस मैटर के ऊपर बहुत सारे लोगों को पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो सेबी का काम है, इसीलिए सेबी जाने, और कैसे ये लोग निवेशक को पैसा दे रहे हैं उस विषय में हमें कुछ पता नहीं है, ऐसा संगठनों का कहना था। उसके बाद जब हमने सेबी में RTI लगाई और सेबी को हमने सवाल पूछा कि भाई 21 और 22 अगस्त 2014 इन दोनों तारीखों का पैसा, जो मैंने जो बात की उन कस्टमरों की, उन दोनों कस्टमर ने, एक कस्टमर ने 21 तारीख में 5,000 जमा किए थे और दूसरे कस्टमर ने 21 और 22 में 2 किस्तें जमा की थी। मतलब कि 10,000 जिसका जमा था उस कस्टमर की 2 रसीदें, पहले वाली है 2013 की है और 2 रसीद है 21 अगस्त 2014 की और एक रसीद 22 अगस्त 2014 की। कुल मिलाकर 2 रसीद उसकी 21 और 22 तारीख में। तो इन दोनों रसीदों का पैसा नहीं आया कस्टमर के पास। दोस्तों, अभी कोई भी अनजान आदमी भी ये तय कर सकता है कि भाई ये दोनों रसीदों का पैसा क्यों नहीं आया। उस कस्टमर के पास चारों रसीद है, वो कस्टमर मेरा ही है, उस कस्टमर के पास से मैंने अपलोड किया था चारों रसीदों को, तो इन पिछली वाली 2 रसीदों का पैसा नहीं मिला। साथियों, मैं आप सबको क्लियर कहना चाहता हूँ कि 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014
दो रसीदों का पैसा नहीं मिलना उसके पीछे की वजह क्या, ये एक सोचने का विषय है। दोस्तों, बार बार हम ये कह चुके हैं कि इन दोनों तारीखों में जो पैसा जमा हुआ है वो निवेशक के खाते में नहीं आ रहा है। तो निवेशक के खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो उसकी छानबीन कौन करेगा? जो एजेंट होता है वो खुद तपास तो करनी पड़ती है ना उसको। तो हमने यहाँ से आरटीआई लगाई सेबी के अंदर। सेबी ने रिपोर्ट दिया कि भाई 21 अगस्त और 22 अगस्त इन दोनों तारीखों का कोई भी डाटा हमें कंपनी ने नहीं सौंपा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई ने कि इन दोनों तारीखों का पैसा सेबी के पास, आरएम लोढ़ाजी के पास कोई रिकॉर्ड उन लोगों ने सौंपा नहीं है। तो उसका तो उन लोगों ने फ्रॉड किया है नहीं। बार बार एक ही बात समझते हुए भी बहुत सारे लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं। ऐसे लोग, उन लोगों को हम फिर से क्लियर करना चाहते हैं कि भाई 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 इन दोनों तारीखों में पालनपुर की ब्रांच में 1,10,331 रसीदें कटी थी। उसमें हमने 3,000 से कैलकुलेट किया तो 33,09,93,000 रुपये बन रहे। तो वो पैसे हमने यहाँ पालनपुर की ब्रांच में भी, पालनपुर की जो बैंक होती है वहाँ पर हमने आरटीआई लगाई, सेबी में भी आरटीआई लगाई, मैनेजर को भी बुला करके पूछा तो मैनेजर ने एफिडेविट भी दिया। दोस्तों, ये सारी बातें मिलाते हैं तो वो जो जीरो चैनल वाला कह रहा है वो बात सत्य साबित होती है कि 21 और 22 का डाटा 15,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया लिया गया। तो उन लोगों ने ये नहीं सौंपा। इस विषय के ऊपर कोई भी संगठन वाला कोई विचार मंथन नहीं कर रहा है। उसको करना चाहिए, जो निवेशकों के हित में है उसको ये इस बात के ऊपर ध्यान दोहराना चाहिए कि 21 अगस्त और 22 अगस्त इन दोनों तारीखों का पैसा कहाँ है। मित्रों, एक ही बात को 100 बार कहेंगे या 1000 बार कहेंगे, सत्य तो सत्य ही रहेगा। चाहे कितने भी गोल गोल बात को घुमा फिरा लो, इन 21 और 22 दोनों तारीखों में जो पैसा आया था उसका रिकॉर्ड उन्होंने छुपाया है, और जो रिकॉर्ड छुपाया है वही रिकॉर्ड का पैसा निवेशक के खाते में नहीं आ रहा है। क्लियर? किसी को भी डाउट है तो वो खुद अपने कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा आया है उसकी डिटेल चेक करे, उसके बैंक की पासबुक वो सब जाकर चेक करे और उस कस्टमर को मिले जा कर के और पूछे कि भाई आपका कितना पैसा आया है आपके अकाउंट में, तो आपको भी पता चलेगा। और साथियों, जो कानून, जो संविधान कहता है उसका उल्लंघन सरेआम पीएससीएल पल्स ने किया है। चाहे कुछ भी कहो, जिसने कानून का उल्लंघन किया है, जो संविधान को जेब में रखकर घूमने की बात कर रहा है, उन लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। उस बात के ऊपर सब लोग पूरे हिंदुस्तान से जो संवैधानिक संस्थाओं को अवगत कराए, उसके लिए जो कोई भी हल्ला बोल करे, उसके लिए कोई भी जो कार्रवाई करे, और फिर संविधान नहीं सुनता है तो फिर बोलना। ऐसे ही तो कानून को अंधा मत कहो। कानून अंधा है, उसको अंधा किया गया है। निर्मल सिंह भंगू ने तो लूटा है, लेकिन उसने किस तरह से लूटा है वो सब निर्मल सिंह भंगू की टीम के लोग सब जानते, मैनेजमेंट के लोग सब जानते, और उसके नीचे वाले जो बड़े बड़े टॉप लीडर, बड़े बड़े टॉप संगठनों के होद्देदार वो सब जानते। तो वो जानबूझकर के अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे? माननीय सेबी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जिक्र बार बार करते हो। हमको भी पता है कि पहला ऑर्डर सेबी ने दिया था। तो सेबी ने क्या कहा था? सेबी ने जो कहा था वो तो आप सबको ही पता है। तो ये लोग 90 दिन में पैसा नहीं लौटाते हैं तो उस टाइम कोई भी कस्टमर जाके, मैनेजर, एम्प्लॉयज़, कोई भी वहाँ पर जाके स्थानिक लेवल पे एफआईआर करवा सकता था। लेकिन ये आदेश को छुपाने का काम किसने किया है? ज़ोर शोर से इसको आदेश को छुपाया गया और दबाया गया और कहा कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, कंपनी सेट में गई है, फिक्र मत करो। तो सेट में जा कर के क्या हुआ? सेट में गई कंपनी तो सेट ने भी वही कहा कि भाई कंपनी के पास 49,100 करोड़
रुपया जमा हुआ है और अभी 11,706 करोड़ की संपत्ति सिर्फ है। ये तो एक हास्यास्पद बात है कि इतनी संपत्ति में से 49,100 करोड़ नहीं लौटाया जा सकता। वो तो सेठ ने भी कहा है, तो सेबी का ऑर्डर जो था वो कायम रह गया। तो सेबी का ऑर्डर और सेठ का जो कहना वो दोनों मिलाते हैं तो कंपनी की ही गलती है। तो दोस्तों, कंपनी की गलती को क्यों दबा रहे हो? क्या आपको तकलीफ क्या हो रही है? निवेशक को पैसा मिलेगा तो आपको कौन सी तकलीफ होने वाली है? दोस्तों, अगर जो निवेशकों का न्याय दिलाना चाहते हो तो इन दोनों बातों के ऊपर आप पूरे हिंदुस्तान से एप्लीकेशन भेजो लिखित में। अगर नहीं भेजते हो तो 2018-19 में जिन लोगों ने भेजी है उसको तो रिप्लाई मिल गया है, और वहाँ रिप्लाई जो आया है वो भी सेबी ने खुद ने कहा है कि कंपनी ने 21 और 22 अगस्त 2014 का डाटा हमको नहीं दिया है। मतलब कुछ भी करो, कुछ भी कहो, लेकिन कंपनी के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है अभी। कोई बात नहीं, करने दो कोशिशें, लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहेगा, सत्य का विजय होगा। और निवेशक को न्याय दिलाने के लिए जो मैदान में है उन लोगों को हम दूसरी बार ये भी कहना चाहते हैं कि जो भैरों सिंह राजावत नाम का जो शख्स था राजस्थान वाला, उसने भी सेट कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया है कि निवेशक को संतुष्टि है, जो रियल एस्टेट का कारोबार है उसमें प्लॉट अलॉट किया जा रहा है और हर एक निवेशक को संतुष्टि है। ऐसा उसने PSL कस्टमर एसोसिएशन बना करके उसके ऊपर भी उन्होंने वहाँ पर लिखित में दिया है। दोस्तों, ये सारा जानते समझते हुए फिर भी धन्यवाद गुमराह करने वाले लोगों को। फिर तो क्या कहेंगे हम, क्योंकि बार बार गुमराह भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। उस विषय के ऊपर क्यों बात नहीं करते हो? भैरों सिंह राजावत को कौन सा अधिकार था कि वो सारे निवेशकों को कह रहा कि प्लॉट लेने के बाद संतुष्ट है? किसी को प्लॉट दिया? 2011 के पहले 2012 में 2013 में कितने कस्टमर को प्लॉट दिया कंपनी ने? और हाँ, प्लॉट लेने की जो बात कर रहे हैं तो फिर कंपनी रियल एस्टेट है या CIS है? तो CIS में कंपनी नहीं आ रही थी, रियल एस्टेट में आ रही थी, तो कंपनी को हर कस्टमर को प्लॉट देना चाहिए था ने? वो क्यों काम नहीं किया 2011 से पहले? कितने कस्टमर को प्लॉट दिया गया और कितने कस्टमरों को खेती की ज़मीनें दी गई, वो भी डाटा सार्वजनिक करो। क्योंकि भ्रमित करने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट है आपके पास, लेकिन भ्रमित होने वाले लोग वो भी आपकी बातों को ऊंडी जड़ से गहराई से नहीं समझ रहे। इसीलिए हम जो कहते हैं वो बहुत मीठी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा सत्य तो कड़वा होता है। हमको मीठी बातें बताना नहीं आता है, जो सत्य है उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं गुजरात से प्रजापति हंसा जी। जय हिंद, जय भारत। वेलकम महेश गोस्वामी जी। मैंने आपको फिर से 10-0 पंचमहल के ग्रुप में जोड़ा है सर जी। उसके अंदर डॉक्यूमेंट भी मैंने भेजे हैं। आपकी और मेरी सुबह में बहुत सारी बात हुई थी। तब मैंने कहा था कि मैं सुपरिटेंडेंट पुलिस अधीक्षक कचेरी पालनपुर में खड़ा था। उस टाइम में मैंने बहुत आपको समझाने की कोशिश की, बहुत सारी बात की, लेकिन आप एक ही ढिंढोरा पीटते रहे कि निर्मल सिंह पंगू साहब वो साहब का जहर, उसका जो नशा है वो आपके दिमाग में बराबर पूरी तरह से उतर गया है और दिमाग में से बाहर नहीं निकल रहा है। वो साहब का नशा, शायद आपको ये भी एक बार सोच लेना चाहिए कि भंगुल लुटेरे ने पूरे हिंदुस्तान में 6 करोड़ परिवार को बर्बाद किया, 6 करोड़ परिवार को लूटा। उस लुटेरे ने इतनी लंबी लूट चलाई, फिर भी उसको आप साहब बोलते हो। शायद मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि निवेशकों की आप फिक्र करो, उस भंगू साहब, उस लुटेरे की तरफदारी मत करो। मैंने बहुत सारी सुबह में बात की थी, 25 मिनट तक मेरी बात चली थी आपके साथ। शायद अभी भी शाम को बात करनी तो आप मुझे बात करें, मुझे कॉल करना, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस लुटेरों ने 21 अगस्त
2014 और 22 अगस्त 2014 इन दोनों तारीखों का पैसा सेबी के रिपोर्ट में नहीं दर्शाया, सेबी को भी उसके पैसों से अवगत नहीं कराया और निवेशक के अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो इन दोनों तारीखों का पैसा नहीं आ रहा है। सर जी कोई बात नहीं, आप कुछ भी कहो कुछ भी करो, लेकिन जो सत्य है वो बाहर तो आ ही गया है। और आपने ऐसा भी कहा था कि आपके कितने निवेशकों को पैसे मिले, कहाँ से मिले निवेशकों को पैसे? जो सत्य उसको दबाने वाले लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अभी भी साहब के करके भंगू जी को सिर पे बैठा के रखे, तो कहाँ से निवेशकों को पैसे मिलेंगे? जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई, लिखित में कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे तो निवेशक को 7 साल तो बिता दिए उस भंगू बड़वे ने, और आने वाले 25 साल भी बिता देगा वो तो, क्योंकि उसने एक बार तो कहा था कि मैंने पीजीएफ का केस 15 साल खींचा है, तो पीएसएल का 25 साल खींच लूँगा, मेरा कोई क्या थोड़ा उखाड़ लेगा। ये सब हम जब दिल्ली गए थे तब उसके मुंह से सुना था, आपको भी याद होगा उस दिन कड़ी और खिचड़ी खिलाई थी उसने। जब कोई मैयत में जाता है तब कड़ी खिचड़ी खिलाता है, तो उस टाइम करंट होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये साला उसी टाइम भी उसकी नीति भ्रष्ट थी, तो क्या आज उसकी नीति सही है? अगर जो आपको इतना विश्वास है तो आप भंगू साहब के फेवर में एक एफिडेविट बना करके भेजिए सर जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपको अभी भी भंगू साहब से बहुत लगाव है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो भगवान है। तो आप अपने भंगू भगवान के प्रति एफिडेविट बना करके भेजने की कृपा करें, और ये नहीं कर सकते हो तो फिर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम बंद करो और किसी को भी मत भड़काइए। कानून का काम करता ही रहेगा। बहुत सारे 10 सिर वाले रावण भी आए थे लेकिन चले गए। बहुत बड़ी बड़ी भुजा थी उसके हाथों में, बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन पाप कर्म के लिए वो बहुत पाप कर्म कर रहा था, इसीलिए चला गया। तो भंगू साहब तो क्या चीज़ है उसके सामने। जो लुटेरा, जिसने लूटा है जनता को, जिसने बेवकूफ़ बनाया निवेशकों को, और दूसरा एक भैरव सिंह राजावत करके उसने भी सेट कोर्ट में जा कर के एफिडेविट दिया कि भाई निवेशक संतुष्ट है। तो किस बात से संतुष्ट है वो आप पूछो, क्योंकि आप उसकी तरफदारी कर रहे हो तो शायद आप उससे संपर्क भी करते होंगे और आपकी उससे चर्चा भी होती होगी। तो ये मैसेज आप गौर से सुन लेना, मेरे को कॉल करना। कोई भी मेरी बात के ऊपर संतुष्टि न हो तो मैं आपसे बात क्लियर करना, मैं भी आपसे बात क्लियर करूँगा। मैं एक बार बात बोल करके घूमने वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे गोल गोल बातें घुमाने नहीं आती है। आप कोई बात नहीं, निसंकोच आप मुझे फ़ोन करिएगा गोस्वामी जी। और आपने जो बोला था कि आपके कौन सीनियर है, आरवी परमार, रेवा भाई रावता भाई रावत, विश्वास सोमा भाई कदम, मंगेश विश्वनाथ थरवल, वो सब मेरे सीनियर हैं। आप उनको भी पूछिएगा और मुझे भी कॉल करिएगा। धन्यवाद। अंसाजी प्रजापति, बनासकांठा, गुजरात। इस ऑडियो क्लिप में जो भी आपको समझ में आए उसे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी आपकी है, समझना भी आपको और हमको है। जय हिंद, जय भारत।